Hello students, this is Amar Kumar and I am welcoming you to my YouTube channel Study Point Ask Me। लास्ट वीडियो में मैंने क्लास 10th का जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट उसे मैंने क्लियर किया। इसी बीच किसी स्टूडेंट ने मुझसे एक सवाल पूछा और वो जानना चाहता है कि सर आई वांट टू नो हाउ टू कैलकुलेट द वैलेंसी ऑफ एनी एलिमेंट्स के वैलेंसीज को आखिर हम लोग कैसे निकालें। इसमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न था। तो आज का वीडियो मेरा इसी पर है स्टूडेंट, और मैं आज अपने वीडियो के थ्रू आपको एक बहुत ही इजी तरीका बताऊंगा जिससे आप एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स में मौजूद जो वैलेंसी होते हैं वो आप आसानी से गेन कर सकते हो। आसानी से आप वैलेंसी जो है वो एलिमेंट्स के निकाल सकते हो। एकदम बहुत ही इजी तरीका आपको बताऊंगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, I just want to say that please subscribe my channel and try to watch my videos. I always used to give the videos related to social science, maths, like these all subjects. So if any student who are new to my channel, I appeal please subscribe my channel and also promote my channel to the needy students, those actually need this. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। मैं स्टार्ट करता हूं और आज आपको बताता हूं कि किस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से एलिमेंट्स के वैलेंसी गेन कर सकते हो, निकाल सकते हो। देयर आर फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एलिमेंट कॉल्ड द सेल। ये तो आपने चैप्टर में पढ़ा होगा। जब आपको चैप्टर इलेक्ट्रॉन्स, एलिमेंट्स, मेटल, नॉन मेटल जब पढ़ा रहे होंगे टीचर्स, तो आपने ये चीज़ को पढ़ा होगा कि देयर आर फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, कुछ एक फिक्स सर्कुलर पाथ होते हैं, है ना, अराउंड द न्यूक्लियस। जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हो, ये जो डार्क ऑब्जेक्ट जो है, आप मान लो कि ये क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है। अब न्यूक्लियस के चारों ओर एक फिक्स्ड पाथ होता है। जैसे आपने सोलर सिस्टम पढ़ा है ना ज्योग्राफी में, है ना, सन है, सन के चारों ओर अराउंड में कई प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं और सभी प्लैनेट्स के अपने एक फिक्स ऑर्बिट है। उसी प्रकार ये आपका सन यानी कि न्यूक्लियस, और ये जो हो गए वो बाकी के प्लैनेट्स हो गए। तो इन सब का अपना एक फिक्स्ड पाथ होता है, फिक्स्ड ऑर्बिट होता है मूव करने को। और इसमें क्या मौजूद रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या मौजूद रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। और इस पाथ को हम लोग क्या कहेंगे, शेल। जैसे अभी मैंने ज्योग्राफी में बताया कि सूरज के चारों ओर जब प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं तो जिस पाथ पे वो रिवॉल्व करते हैं वो कहलाता है ऑर्बिट। लेकिन यहाँ साइंस इस जगह पर हम लोग क्या कहेंगे, इसे ऑर्बिट ना कह करके इसे हम लोग बोलते हैं शेल। ठीक है। तो आप फिगर में देख सकते हो, यहाँ मैंने बनाया है कितना, 4 सेल, KLMN। ठीक है, 4 सेल होते हैं स्टूडेंट। अब मैं ज़्यादा कुछ विशेष विस्तार से नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं आपको बहुत शॉर्ट में और सबसे आसान तरीका बताना चाह रहा हूँ वैलेंसी को गेन करने के लिए। बस आप इतना अगर आप देख लेते हो, समझ लेते हो, तो इन फ्यूचर यू विल नॉट गेट एनी प्रॉब्लम टू फाइंड आउट द वैलेंसी ऑफ एनी एलिमेंट। अब देखिए 4 सेल है, K, L, M और N। K सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ 2 चाहिए स्टेबल होने के लिए। ठीक है। और L, M और N ये 3 सेल जो हैं, यहाँ स्टेबिलिटी के लिए एलिमेंट्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। K में कितना होना चाहिए, 2, L, M और N, इन तीनों में यहाँ 8, यहाँ 8, यहाँ 8। ये आप दिमाग में बैठा लो, ये जरूरी है। K सेल में 2, L में 8, M में 8 और N में 8। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड द वैलेंस्ड सेल। जो सबसे आउटर मोस्ट सेल होगा एलिमेंट्स में वही हमारा वैलेंस्ड सेल होगा, और वैलेंसी उसी से हम लोग गेन करेंगे। जो आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे वही उसका, उस एलिमेंट्स का वैलेंसी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज आउटर मोस्ट सेल हैज ईव। अगर आउटर मोस्ट सेल में 1, 2, 3 या 4 इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं तो वो एलिमेंट क्या है, मेटल है। ध्यान रखिएगा।
और मेटल्स में ये टेंडेंसी होता है कि वो हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। क्या करते हैं? लूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज आउटर मोस्ट सेल हैज ईव। अगर आउटर मोस्ट सेल में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्या कहलाएंगे? नॉन मेटल्स। क्या कहलाएंगे? नॉन मेटल्स। और नॉन मेटल्स में टेंडेंसी होती है टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स, है ना, वो लूज नहीं करते हैं, गेन करते हैं। मेटल्स लूज करते हैं लेकिन नॉन मेटल्स क्या करते हैं? गेन करते हैं। लास्ट पॉइंट है कि इफ एनी एलिमेंट्स हैविंग, सॉरी यहां पर एलिमेंट्स होंगे स्टूडेंट, इफ एनी एलिमेंट हैविंग 8 इन इट्स आउटर मोस्ट सेल, अगर कोई एलिमेंट जिसका आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अब जैसे सपोज डेट यहाँ L में 8 होना चाहिए था और 8 ये पा लिया, स्टेबल हो गया, अगले सेल के लिए इसके पास कुछ बचा नहीं, यानी कि इसका आउटर मोस्ट सेल में क्या है? 8 कहने को कह सकते हैं और या तो 0 कह सकते हैं, तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। वो कैसे निकलेगा वो एक एक करके मैं अभी आपको सब कुछ बताऊंगा यहाँ पर कैसे आपको वैलेंसी गेन करना है। लेकिन इतना समझिए कि अगर किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो क्या कहलाएगा? इनर्ट गैस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इनर्ट गैस कहलाएगा। अब जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना स्टूडेंट, वो या तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं या तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। क्यों? टू कम क्लोजर टू देयर नियरेस्ट इनर्ट गैस, अपने स्टेबिलिटीज को पूरा करेंगे और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशंस को कंप्लीट करने, स्टेबल करने के लिए अपने पास वाले इनर्ट गैस के पास पहुंचने की कोशिश रहती है उनकी। ठीक है, अब आपको मैं यहाँ से बताऊंगा कि एक्चुअली में आप वैलेंसी को कैसे गेन कर सकते हो। आई होप इतना सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप ये समझ गए स्टूडेंट, वैलेंसी निकालना बहुत आसान हो गया है। अब आप लोग, मुझे लगता है कि अगर मैं इसके बाद का जो स्टेप आपको बताऊंगा ना, ठीक है, अभी तक मैं समझ रहा हूँ कि आप 80% गेन कर चुके हो। जी हाँ, 80% इतना से आप गेन कर चुके हो कि आपको एलिमेंट्स के वैलेंसी कैसे निकालना है। बस 20% रह गया, वो मैं आपको पल भर में बता दूंगा, सिखा दूंगा और आप जान जाओगे कि वैलेंसी निकालते कैसे हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स कम एंड सी हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये एक आप सिंपल सा चार्ट आप देख रहे हो, मैंने यहाँ सिर्फ नियॉन तक ही बनाया है। 10 बता दूंगा, उसके बाद आप आसानी से गेन कर लोगे, खुद निकाल सकते हो। हाइड्रोजन, आप नेम ऑफ एलिमेंट आप जानते हो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, लाइक दिस। ठीक है, तो ये बताने की ज़रूरत है नहीं, ये उन एलिमेंट्स के सीरियली मैंने, है ना, उनके नाम ना लिख करके मैंने उसके सिंबल्स को रिप्रेजेंट कर दिया है। अब इतना तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, H4 हाइड्रोजन, He हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है। अब एटॉमिक नंबर सीरियली जो जैसा है ना, उसके अकॉर्डिंग में हम इसको नंबरिंग दे देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये इसके क्या हो जाएंगे? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हो गया ये। अब हम लोग इसको, है ना, सेल में रखेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन्स को सेल में रखेंगे और वहाँ से हम लोग वैलेंसी को गेन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हाइड्रोजन। ठीक है, के सेल में मैंने क्या बताया था? यहाँ मैंने बोला था 2 होना चाहिए, यहाँ 8, यहाँ 8 और यहाँ 8। अब के में होना चाहिए कितना स्टेबल होने के लिए? 1 या 2, लेकिन हाइड्रोजन के पास है कितना? 1। ठीक है, तो अब इसको अपने इस सेल को स्टेबल करने के लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 चाहिए, इसके पास 1 है। 1 अगर और आ जाए तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। इसका ये फर्स्ट सेल यानी कि जो के सेल है वो क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि ये क्या करेगा? एक गेन करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा? एक गेन करेगा।
तो वही एक जो है, ये सब बॉक्स में तो कुछ होगा नहीं, तो यही इसकी एक क्या कहलाएगी, वैलेंसी कहलाएगी। ठीक है। सेकंड आते हैं हीलियम। हीलियम के पास कितना है, 2। ठीक है, तो इसका फर्स्ट सेल में कितना रखेंगे, 2। तो जब जैसे ही इसके फर्स्ट सेल में हमने 2 रखा, पहला सेल तो इसका स्टेबल हो गया, खत्म। अगले सेल में कुछ बचा नहीं। ठीक है, अगले सेल में तो वो गया ही नहीं, तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। अगले सेल में तो वो कुछ इनपुट कर ही नहीं पाया। जब कुछ इनपुट कर नहीं पाया और ये सेल कंप्लीट हो गया, इसके पास कुछ बचा नहीं है स्टेबल, तो ये हो ही गया। अब अगले सेल के लिए कुछ बचा नहीं, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 0। उसी तरह अगला देखेंगे हम लोग लिथियम को। लिथियम के पास कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स, 3। पहला सेल में वो कितना रखेगा, 2। ठीक है, अब इसको कुछ इस तरह से लेकर के चलिए। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट सेल में 1, 2, 3 और 4 हो, ठीक है, तो वो क्या करता है, लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स को। वो क्या करेगा, लूज करेगा। और वही आप यहाँ देख सकते हो, ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहे हैं। ठीक है, अब ये 3 है, आउटर मोस्ट सेल में रहेगा कितना, 2। तो ये एक क्या करेगा, रख कर बेचारा अपने पास। ठीक है, तो ये क्या किया, अगले सेल को दे दिया। ठीक है, अब अगले सेल में है ना, स्टेबिलिटी के लिए उसको कितना चाहिए, 8। अब 7 इलेक्ट्रॉन्स कोई देगा नहीं, मैक्सिमम जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए जा सकते हैं, मैक्सिमम 4। 8 कोई आपको नहीं देने वाला। तो ये क्या करेगा, बेचारा सोच रहा है कि अब हम एक रख करके क्या करें, तो वो एक क्या कर देगा, लूज कर देगा। वो किसी और ज़रूरतमंद वाले को दे देगा कि जाओ भाई, आपको ज़्यादा ज़रूरत है, आप रखो, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, सो मुझे इसे नहीं रखना है। तो ये क्या कर दिया, लूज कर दिया। और यही एक जो वो लूज किया, ये इसकी क्या हो गई, वैलेंसी हो गई। देख रहे हैं स्टूडेंट, ये कितना आसान है। नंबर 4 है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम के पास कितने हैं, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 4। के सेल में, पहला सेल में ये कितना रखना है, 2। बच गया कितना, 2। अब फिर वही बात है, अगले सेल में 2 गया। अब इसको स्टेबिलिटी कंप्लीट करने के लिए चाहिए कितना, 6 कोई देगा नहीं, तो ये 2 क्या करेगा, दान कर देगा, दे देगा दूसरे को। तो दूसरे को जो दे रहा है, तो यही जो है वो चला जाएगा इसके वैलेंसी के रूप में। ये 2 क्या कहलाएगा, इसका वैलेंसी कहलाएगा। ये खत्म हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। एटॉमिक नंबर इज 5। यहाँ आया 2, नेक्स्ट में गया 3। ठीक है, अब ये भी 3 क्या करेगा, लूज कर देगा। तो इसका वैलेंसी कितना हो गया, 3। नेक्स्ट है कार्बन। कार्बन के हो गए 6, 2 रखेगा अपने पास और 4 फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, 4 फॉरवर्ड कर दिया। तो अब क्या हो गया, मैंने क्या बोला था, 1, 2, 3, 4 अगर रहता है तो वो लूज करेगा। ठीक है, अब ये 4 ऐसे स्थिति में है कि वो लूज करके भी और गेन करके भी दोनों हालात में अपने आप को स्टेबल कर सकता है। ठीक है ना, तो यही जो 4 हो जाएंगे, ये इसके क्या हो जाएंगे, वैलेंसी। ठीक है, अब आते हैं नाइट्रोजन में। तो नाइट्रोजन का है 7, यहाँ कर दिया हमने 2, यहाँ आ जाएगा 5। अब ये स्टेबिलिटी के लिए इसको चाहिए कितना, 8 है, कितना 5। 8 में से 5 घटाओ, कितना बच गया, 3। तो यही 3 जो हो गया वो उसका क्या हो गया, वैलेंसी। ये सेल तब तक चलता जाएगा जब तक ये 8 नहीं हो जाए। ये 8 हो गया, ये सेल कंप्लीट, अगले सेल में ये 8 हो गया कंप्लीट, फिर अगले सेल में। तो ये कब तक चलना है, जब तक इसमें हम 8 पूरा नहीं कर ले। तो हमने देखा नाइट्रोजन का 7 था एटॉमिक नंबर, तो उसको मैंने 2, 5 में डिवाइड किया। अब 5 है, 3 इसको चाहिए, 3 इसका क्या हो गया, वैलेंसी। उसी तरह आप ऑक्सीजन का निकाल सकते हो,
here 2 6, it require 2 more to get the stability। तो ये 2 इसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी। ठीक है, अगला है फ्लोरीन, अगेन 2 7, 1 क्या हो जाएगी, वैलेंसी। नियोन का 10, अब इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ 2 हुआ और यहाँ 8 हो गया, तो 2 और 8 हो गया 10। के सेल भी कंप्लीट, एल सेल भी कंप्लीट, के और एल दोनों कंप्लीट हो गया। और मैंने आपको बताया था कि ऐसे एलिमेंट जिसका लास्ट आउटर मोस्ट सेल में अगर 8 एलिमेंट इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या कहलाता है, इनर्ट गैस कहलाता है, और इसकी वैलेंसी हो जाएगी 0। तो अभी तक इन 10 एलिमेंट में हमने 2 इनर्ट गैस देखे, एक हीलियम और दूसरा नियोन। इसके भी आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट है, स्टेबल हो चुका है, और नियोन भी जो है वो क्या हो गया है, स्टेबल हो चुका है। तो इस तरह से हम पहले 10 एलिमेंट्स को हमने फाइंड आउट किया। उसके बाद आप जैसे आगे सोडियम का बनाओगे तो फिर सोडियम का कितना हो गया 11, तो यहाँ जाएगा 2, यहाँ आएगा 8, तो 2 और 8 हो जाएगा कितना, है ना। चलिए मैं वो आपको बताता हूँ। ठीक है, अगला आप जैसे देख रहे हो सोडियम, ठीक है, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम में इसका हो गया 11, इसका हो गया 12। ठीक है, तो यहां समझिए। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11, अब ये टूटेगा कितना में, ठीक है, तो इसको मैं ना यहाँ तोड़ा, पहला सेल में 2, दूसरा में गया 8, हो गए कितने 10, एक बचा, एक जो है वो अब जाएगा M, तीसरा सेल। देखिए अभी तक हमने तीसरे सेल में इंटर नहीं ना किया था, अब हुआ ना, तो ये 1 जो हो गया, ठीक है, ये इसकी वैलेंसी हो गई। ओके स्टूडेंट, मैग्नीशियम में बिल्कुल वैसे ही करना है, 12 है, 2 यहाँ रखे, 8 यहाँ रखे, बच गया कितना, 2 और 8 हो गए 10, बचा कितना 2, तो यहाँ रख देंगे 2। ठीक है, तो ये हो गया इसका 2 क्या, वैलेंसी। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम 13, ये हो गया 2, ये 8, ये 3, ये हो गया 3 वैलेंसी। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हम लोग आसान तरीके से, सबसे इजी वे में हम लोग एलिमेंट्स के वैलेंसीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इससे आसान तरीका और मैं आपको नहीं समझा सकता। अगर ये नहीं समझे तो आपको वैलेंसी फाइंड आउट करना कभी समझ में नहीं आएगा। ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका था, मैंने बहुत ज़्यादा झोल झक्कड़ नहीं रखा, एकदम आसान तरीके से मैंने आपको समझाया कि कैसे आप वेरी इजी वे में इलेक्ट्रॉन्स को कैसे समझेंगे और एलिमेंट्स के वैलेंसीज को कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इन माय अपकमिंग videos you will get some information about class 10th। कुछ बच्चों ने कहा कि सर बीपीटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम के बारे में और उसके कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के बारे में बताइए। तो इन माय अपकमिंग वीडियोस यू विल गेट अबाउट द बीपीटी, ठीक है, थेल्स थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताने जा रहा हूँ। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल फॉर टुडे। Remain healthy and fit, and thanks for watching this video.